हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो जो आपका जून 2019 का MSO 2 का पेपर था उसका हम लोग क्वेश्चन 3 सॉल्व कर चुके थे। ये फोर्थ क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, तो ये तो सीक्वेंस में फोर्थ क्वेश्चन था और वैसे भी एक दो पेपर में और भी ये क्वेश्चन है, तो ये हम देख लेते हैं। बाकी और टॉपिक्स लाइंड अप हैं। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, बट यस, आज रात तक मैं मल्टीपल वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूंगी। जो लोग भी लेट तक जग के पढ़ाई कर रहे हैं वो साथ साथ वीडियोस देखते रहेंगे, और बाकी अदरवाइज बाकी स्टूडेंट जो है कल पूरा दिन यूटिलाइज करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है उसकी मैं PDF अभी अपलोड कर दूंगी थोड़ी देर में विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू किर्क एंड मिलर। सिग्निफिकेंस ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। या फिर क्वेश्चन दे सकता है, आउटलाइन द टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एज डिस्कस्ड बाय द किर्क एंड मिलर। अब यहाँ पे देखो, रिलायबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है ना, ये मुश्किल नहीं है। विश्वसनीयता मतलब जिन चीजों पे भरोसा किया जा सकता है। रिलायबल वर्ड हम क्या क्यों यूज करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या चीजें ऐसी हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। रिलायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है भरोसे के लायक। अब वर्ड यहाँ पे जब हमने यूज कर लिया ना, ये किर्क एंड मिलर, यहीं पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, घपला हो जाएगा। अब यहाँ इसको देख के हम लोग डर जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ लिया। तो टॉपिक जब पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से एसोसिएटेड जितने भी क्या है सोशोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम हम एटलीस्ट पढ़ लें। जैसे आज MSO 1 के पेपर में हुआ, स्टार्टिंग के शायद 1 2 3 क्वेश्चन में जो कुछ आपके सोशोलॉजिस्ट आए थे, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा, नाम नहीं पढ़े, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं थे वो। तो इसलिए जरूरी है कि हम सोशोलॉजिस्ट के नाम के साथ ही आंसर पढ़ें। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है। रिलायबिलिटी का मीनिंग हम लोग को सबको पता है। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी मतलब कि कोई चीज कितने भरोसे के लायक है। अब वो चीज भरोसे के लायक है या नहीं, उसका भरोसा आप कैसे चेक करते हो? किसी पर्टिकुलर चीज को टेस्ट करोगे। ठीक है, हम कहते हैं ना कि आप उम्मीदों पे खरे नहीं उतरा, ये इंसान यार भरोसे के लायक नहीं है ये इंसान। तो इंसान को किसी सिचुएशन में आपने टेस्ट करा होगा ना, आपने आजमाया होगा कि इस इंसान ने ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे साथ नहीं दिया, ये इंसान बात बात पे बदल जाता है, कभी कुछ रिएक्ट करता है, इस इंसान का बिहेवियर ही सर्टेन नहीं है, तो ये हम कहते हैं ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। तो वहीं जब किसी के बिहेवियर की सर्टेनिटी है, देयर आर फ्यू पीपल इन योर लाइफ जिसपे आप आंख बंद करके कह सकते हो कि यार मुझे पता है कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ये पर्सन ने तो लाइफ में हमेशा साथ देना ही देना है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने लाइफ में आपके साथ हर फेज में आपका साथ दिया, आपके अप्स में, आपके डाउन्स में, अच्छे मूड में, बुरे मूड में। तो वो पर्सन क्या रहा है? कंसिस्टेंट रहा है। सेम तरीके का बिहेवियर उसने शो करा है। तो सिमिलर चीज हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? रिसर्च मेथड की। किसकी? रिसर्च मेथड की। रिसर्च मेथड के बहुत सारे टूल्स हैं, अलग अलग तरीके से हम जो है चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग टूल्स हैं, वो अभी यहाँ पे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब उन पर्टिकुलर जो भी आप स्टडी कर रहे हो, उनमें रिजल्ट जो है वो बार बार आपको सेम मिले चीजों का, वो रिसर्च जो है, वो जो मेथड यूज करा है, जब वो सेम रिजल्ट देता है, तब हम कह सकते हैं कि वो मेथड क्या है? रिलायबल है। मीनिंग देख लेते हैं। रिलायबिलिटी इज अ कंसेप्ट यूज फॉर टेस्टिंग और इवेल्युएटिंग द क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं और इवेल्युएट कर रहे हैं। रिलायबिलिटी रिलेट्स टू द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, बार बार सेम चीज। बोला मैंने, बार बार ऐसा ना हो कि आप चीजों को लेके क्या हो रहे हो? बदले जा रहे हो। तो यहाँ पे बात होती है निरंतरता की। एंड रिपीटेबिलिटी, सेम चीज हो रही है बार बार इन द रिजल्ट, और स्टेबिलिटी इन द रिजल्ट। रिजल्ट में स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं अभी तो कुछ और रिजल्ट था, थोड़ी देर बाद चेक करा तो रिजल्ट कुछ और, या किसी डिफरेंट सिचुएशन में चेक करा तो रिजल्ट कुछ और। तो इससे एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन और कंक्लूजन नहीं आता जब रिजल्ट बार बार बदल रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे डेटा पे या ऐसे मेजरमेंट पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पे देखो क्या है, देखो अब बार बार बोल रही हूँ, कुछ कंटेंट याद करके जाओ एग्जाम में, सब कुछ वहां एकदम बना के नहीं लिख पाओगे। फिजिकल एंड लाइफ साइंटिस्ट कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। जो फिजिकल या लाइफ साइंटिस्ट वगैरह जो ये लोग होते हैं, डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट मैटर को क्या कर पा रहे हैं? डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इससे इनको एक फायदा मिल रहा है अपनी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को शो करने का, क्योंकि प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है। लेकिन वही सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, उनके लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कई बार पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि इनके जो कंसेप्ट होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं। सोशल साइंटिस्ट के पास ये एडवांटेज नहीं होती, बिकॉज सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देखें तो एक इंसान कैसे किसी की सेल्फ एस्टीम या सेटिस्फेक्शन को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकता है? मैं कैसे देख सकती हूँ कि आप में कितनी सेल्फ एस्टीम है, आप कितने मोटिवेटेड है? बाय लुकिंग एट यू, मैं देख के ये चीज पता नहीं लगा सकती हूँ ना।
यस देयर आर सम अदर वेज, बात करके आपकी बातों से कितनी पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी आ रही है, उन सब चीजों से आई कैन टेल, बट नॉर्मली चीजें देख के मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकती हूँ। तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ टेस्ट कुछ मेजर यूज करने पड़ेंगे, और यहाँ पे हम प्रॉपर यही चीज कैसे करते हैं, ग्रेट डिग्री ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बेसिस पे ये चीजें चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे, अकॉर्डिंग टू कार्मेंस एंड जेलर, इनके अकॉर्डिंग रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर यील्ड्स द सेम रिजल्ट ऑन अ रिपीटेड ट्रायल, बार बार ट्रायल करने पे सेम रिजल्ट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं टेम्परेचर अपना चेक करूं थर्मोमीटर से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी चेक करा, 2 मिनट बाद चेक करा, 4 मिनट बाद चेक करा, बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएट कर जाए तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है। जस्ट अभी वेट चेक करा, उतरी, फिर दोबारा चेक करा, देन उतरी, फिर दोबारा चेक करा, तीनों बार रिजल्ट अलग अलग आया, और ऐसा भी नहीं कुछ पॉइंट अलग अलग आया, मेजरली डिफरेंस आया, देन व्हाट इज द मीनिंग, रिलायबल नहीं है, वो मशीन ही, वो सोर्स ही खराब है जिसके थ्रू हम चेक कर रहे हैं चीजें, वो मशीन ही खराब है। तो ये चीज क्या होती है, इस बेसिस पे हम बार बार रिपीटेडली ट्रायल के बेसिस पे क्या करते हैं, देखते हैं सेम रिजल्ट आ रहा है, तभी हम उसे रिलायबल जो है वो कहते हैं। अब रिलायबिलिटी की देखो, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, किर्क एंड मिलर के अकॉर्डिंग रिलायबिलिटी के टाइप्स क्या हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी फ्रेम नहीं कर सकते हो, उन्होंने यहाँ पे नाम यूज करा है किर्क एंड मिलर। तो किर्क एंड मिलर के हिसाब से इन्होंने 3 तरीके की रिलायबिलिटी को मेंशन किया है। 1986 में इन्होंने 3 तरीके की रिलायबिलिटी को मेंशन करा है। अब ये नाम अगर सोचो कि पेपर में हम नाम बना बना के लिख लेंगे, नॉट पॉसिबल, नाम याद करके रट के ही जाने पड़ेंगे। पहला टाइप ऑफ यहाँ पे जो रिलायबिलिटी किर्क एंड मिलर ने बताया है वो है हमारा, वो क्या है हमारा, क्यूजोटिक रिलायबिलिटी। क्यूजोटिक रिलायबिलिटी में क्या है, ये एक अटेम्प्ट है जिससे हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हाउ फार अ पर्टिकुलर मेथड कैन कॉन्टिन्यूसली लीड टू द सेम मेजरमेंट और रिजल्ट। एक मेथड कितनी बार कंटिन्यूटी में सेम रिजल्ट दे सकता है, सिंपल। पहला क्यूजोटिक, कितनी बार मेथड जो है वो सेम रिजल्ट दे सकता है। दूसरा हमारा है डाइक्रॉनिक। डाइक्रॉनिक रिलायबिलिटी में हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, स्टेबल रहना चाहिए जो आपने मेजर करा, और ऑब्जर्वेशन ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, एक टाइम तक जो भी आप चीजें मेजर कर रहे हो वो क्या रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। जैसे अभी रूम में टेम्परेचर अगर हम चेक करें, अभी कुछ और, थोड़ी देर में कुछ और, तो वो चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ टाइम तक वो चीज स्टेबल रहनी चाहिए। थर्ड अगर मैं टाइप की बात करूं तो हमारा है सिंक्रोनिक रिलायबिलिटी। सिंक्रोनिक में क्या जाता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है, जो रिजल्ट है वो प्रॉपर कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रिजल्ट बार बार वेरी नहीं करने चाहिए। आपने मतलब अभी कोई मेथड यूज करा, रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट, देन कुछ, मतलब अभी मैं एक थर्मामीटर यूज कर रही हूँ उसमें रिजल्ट डिफरेंट, दूसरा यूज कर रही हूँ रिजल्ट डिफरेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो तो सेम ही रहना चाहिए टेम्परेचर। तो इट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी इन द रिजल्ट obtained from the data by using different mode of analysis। क्लियर। अब यहाँ पे जो किर्क एंड मिलर है ना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस पे भी फोकस करते थे। न्यूमेरिक चीजों की इंपॉर्टेंस होती है वो तो ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने क्लियरली फोकस करा कि एनालिसिस में, रिसर्च एनालिसिस में क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। फिर यहीं पे एक पार्ट में हमसे इनकी सिग्निफिकेंस भी पूछे गए थे, फायदे भी पूछे गए थे। तो फायदे तो इन जेनरिक आप बना के यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंटर्स में। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिविटी का किसी भी रिसर्च में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है रिसर्च का। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ रिसर्च में क्या चीज चली जाती है कि ऑब्जेक्टिविटी होता है कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कि इस चीज का पर्टिकुलरली हमारे पास ये आंसर है। सब्जेक्टिव मतलब इन डिटेल जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो चीज डिफर नहीं करेगी। अब मैं आपसे कोई जनरल क्वेश्चन, लाइक ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है, आंसर डिफर करेगा क्या, मैं आंसर कर रही हूँ या आप आंसर कर रहे हो, बट वहीं अगर मैं कहूँ कि एक्सप्लेन ताजमहल इन योर ओन वर्ड्स, तो हो सकता है आप अलग एक्सप्लेनेशन दो, मैं अलग एक्सप्लेनेशन दूँ, पीपल विल डिफर यहाँ पे इस चीज में। तो उस चीज को सब्जेक्टिव स्टडी कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज होती है, ये इवेल्युएशन में हेल्प करता है रिसर्च की। रिलायबिलिटी जो है वो एक प्री रिक्विजिट है वैलिडिटी का। वैलिडिटी का कंसेप्ट मैं आपको रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज मतलब क्वेश्चन डिफरेंस फॉर्म में आ सकता है। इस चैप्टर में 3 चीजें हैं, देखो, एक रिलायबिलिटी का कंसेप्ट है, एक वैलिडिटी का है और एक ट्राइंगुलेशन का है। तीनों पढ़ के चलेंगे, कुछ भी क्वेश्चन आए तो हमें छोड़ना नहीं है एग्जाम में। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है मेजर करने का कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी। सिंपल बात है, पता चलता है जो भी आपका डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो कितनी कंसिस्टेंट है और कितनी एक्यूरेट है। ये इंश्योर करता है क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट वर्थीनेस, मतलब उस चीज पे, उस इन्फॉर्मेशन पे, डेटा पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो।
यहाँ पे किर्क एंड मिलर ने प्रॉपरली क्या शो करा है, इन्होंने शो करी है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया आप लोगों को कि ये यहाँ पे किसकी बात करते हैं। इन्होंने बोला ठीक है नंबर न्यूमेरिक फॉर्म की क्वांटिटेटिव डेटा की जो अपनी इंपॉर्टेंस है वो है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा की भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, जिसके बारे में इन्होंने बात की है अपनी थ्योरी, अपनी रिसर्च और अपने वर्क के थ्रू। इज इज क्लियर। किर्क एंड मिलर के थ्रू रिलायबिलिटी के टाइप्स हमने देख लिए, किर्क एंड मिलर के थ्रू रिलायबिलिटी की इंपॉर्टेंस देख ली, और मीनिंग वाला पार्ट पूरा हमने रिलायबिलिटी का देख लिया। इस चैप्टर में रिलायबिलिटी वर्सेस आपका वैलिडिटी देन ट्रायंगुलेशन, ये दो टॉपिक करेंगे। उसके अलावा उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ एक आपका जो पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट है बाय अगस्त कॉम्टे, पॉजिटिविज्म और उसके क्रिटिक्स जितने भी हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।